नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी के 70 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसके पहले प्रश्न से। खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। खिन खिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रसन्न हो जाएगा। क्या है? प्रसन्न हो जाएगा। खिन का अर्थ होता है उदास या अप्रसन्न होता है, तो उसका जो विलोम होगा वो प्रसन्न होगा। खिन का पर्यायवाची शब्द अगर जानना चाहेंगे तो क्या होगा? एक दुखी होता है, उदास होगा, अप्रसन्न क्या है? अप्रसन्न होगा, और मलिन मलिन। ये सब जो है खिन का जो है पर्यायवाची शब्द है, और इसका विलोम जो होगा वो प्रसन्न होगा। नेक्स्ट है, निम्न वाक्य में से किस पद पर त्रुटि है, पहचानिए। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टोलियां। क्या है? टोलियां। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी, वाक्य में टोलियां पद में त्रुटि है। सही वर्ड जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा टोलियां। इस तरह जो है वो लिखा जाएगा। तो ये जो हमारा ये गलत है। टोली का जो है बहुवचन क्या होता है? टोलियां होता है। क्या है? टोलियां होता है। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या है? तो वह है प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, वाक्य बहुवचन से संबंधित है। इस वाक्य में प्रेम और हरि दो व्यक्तियों को दर्शाते हैं, जो बहुवचन का क्या है? उदाहरण है। अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को जो है वो लिखना है। क्या है? लिखना है। तो अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। क्या है? अनन्या जो है स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ये हो जाएगा। यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग दर्शाता है, जिसमें अनन्या स्नेहा से पत्र लिखने का कार्य करवा रही है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? कि वह क्रिया जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं न काम करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मान लें कि मोहन ने सोहन को जगाया। यहाँ पर सोहन मोहन की प्रेरणा से जागा है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है, लेकिन मुझे देखते ही कन्नी चाटने लगते हैं। ये जो है ये गलत है। सही मुहावरा है कन्नी काटना। क्या है? कन्नी जो है वो काटना सही मुहावरा, ना कि कन्नी चाटने लगते हो। यानी हमारा हो जाएगा ए में जो है सही प्रयोग नहीं किया गया। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है किसी काम या जिम्मेदारी से जो है बचना, टाल मटोल करना, या चुपके से जो है पीछे हट जाना। 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है छमाही। क्या है? छमाही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध जो होगा वो क्या होगा? मेरे पास केवल एक घड़ी है। ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूँ। ये अशुद्ध है। होना चाहिए मैं प्रातः काल में पढ़ता हूँ। प्रातः काल के समय में मैं प्रातः काल जो है वो मैं प्रातः काल में पढ़ता हूँ। प्रातः काल में पढ़ता हूँ, ये होगा। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? यह शुद्ध है। फिर क्या हुआ? क्या होना चाहिए? फिर जो है क्या हुआ? यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? अशुद्ध है। यह किस प्रकार संभव हो सकता है? यह जो है किस प्रकार संभव हो सकता है। क्या है? हो सकता है। और ये कैसे क्या होगा? मैं प्रातः काल में पढ़ता हूँ। क्या है? पढ़ता हूँ। ये शुद्ध हो सकता। आंसर हमारा क्या है? बी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लड़का अपने गांव गया और वहां आकर अपने मित्रों से मिला। क्या है? अपने मित्रों से मिला। वहां जाकर अपने मित्रों से क्या हो जाएगा? वहां जाकर अपने मित्रों से मिला। ए हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुनना है। अनुचर है। अनुचर के जो है पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या क्या होगा? तो दास होगा, सेवक होगा, चाकर होगा, नौकर होगा, आदि। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 39 के जो है वो ए है, सेवक। क्या है? सेवक। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। साथ पढ़ने वाला। क्या है? साथ पढ़ने वाला। आंसर होगा सहपाठी। क्या है? सहपाठी। एक साथ पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यह है स्नेह। स्नेह। स्नेह का पर्यायवाची जो होगा क्या होता है? प्रेम होता है, प्यार होता है, आदि। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आजकल परिवार में खाली स्थान जो है वो बढ़ रही है। तो दूरियां जो है वो बढ़ रही है। क्या है? चरित्र, धन, प्रेम नहीं, दूरियां जो है वो बढ़ रही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं अवधि भाषा खाली स्थान सकता हूँ। क्या है? सकता हूँ।
आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा समझ सकता हूँ। क्या है? समझ सकता हूँ। भाषा एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखने अथवा छूने की कोई तात्पर्य नहीं बल्कि समझने का। इस कारण खाली स्थान पर समझ सकता हूँ का प्रयोग सही होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिदिन आपराधिक खाली स्थान बढ़ते जा रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा आपराधिक जो कर्म जो है, प्रतिदिन आपराधिक कर्म जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। वाक्य जो है वो कैसा वाक्य है? तो ये आज्ञा सूचक वाक्य है। क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य है, क्योंकि इसमें आदेश जो है वो दिया जा रहा है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? और इसका आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के का। क्या है? रेनर मारिया रिल्के की रचना है। रेनर मारिया रिल्के एक बोहेमियन ऑस्ट्रेलियाई कवि और उपन्यासकार थे। इन्हें व्यापक रूप से सबसे गहन जर्मन भाषा के कवियों में से एक के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। जहरीला शब्द में प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है तो वह ईला है। क्या है? ईला। आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रत्यय वो शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ईला प्रत्यय से बनने वाले और भी कई शब्द है, जैसे बर्फीला। क्या है? बर्फीला। कटीला। क्या है? कटीला। चमकीला। क्या है? चमकीला। रसीला। रसीला। भड़कीला। क्या है? भड़कीला। ये सब जो है ईला प्रत्यय है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथित होना। क्या है? ईर्ष्या में व्यथित होना, या कष्ट सहना या दुख सहना। वाक्य में अगर प्रयोग करें तो छोटे भाई की उन्नति देखकर ईर्ष्यालु बड़े भाई की जो है स्थिति अंगारों पर लौटने जैसी हो गई। ये भी है। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर हमारा जो हो जाएगा आमने सामने होना। आंखें चार होना का अर्थ है आमने सामने होना या प्यार होना। आंखों पर कुछ मुहावरा प्रचलित है, जैसे आंखें चुराना, नजर बचाना, आंखों में खून उतरना, अधिक क्रोध करना, आंख का पानी मर जाना यानी निर्लज हो जाना, आंख खुलना माने होश में आना, आंख मारना मतलब इशारा करना। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? सही आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। क्या है? प्रयाग शुक्ल है। प्रयाग जो शुक्ल का जन्म 28 मई 1940 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका प्रमुख रचनाएं हैं ये जो हरा है, सुनैना फिरना, कहना, ये सारे। कल्पित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कल्पित में, तो कल्पित में जो है इत प्रत्यय लगा हुआ। क्या है? इत प्रत्यय जो है लगा हुआ है। अगला है कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का जो है वो शब्द है? आंसर हो जाएगा ये फ्रेंच का है। क्या है? फ्रेंच का। फ्रेंच भाषा से आए अन्य शब्द है कूपन, अंग्रेज, बिगुल, ये सब है। अरबी भाषा के भी कई है, जैसे तरक्की, दवा, दिमाग, शाम, दुनिया, ये सब जो है वो क्या है? अरबी भाषा का है। क्या है? अरबी भाषा का। फारसी भाषा जिंदगी, जहर, दिल, शादी, गुलाब, ये सब फारसी है। तुर्की में बेगम, लाश, ताश, चाकू, ये सब तुर्की भाषा के शब्द है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण, योग रूढ़ शब्द का उदाहरण। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए मनोज। क्या है? मनोज। योग रूढ़ शब्द जो है समान या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। योग रूढ़ का उदाहरण में जैसे पीताम्बर, जिसका साधारण अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? विष्णु है। क्या है? विष्णु है। कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है? क्या है? देशज शब्द है, तो वो है डोंगा। क्या है? डोंगा। देशज शब्द वह शब्द जिसकी उत्पत्ति का कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, जैसे लोटा, डिबिया, खिचड़ी। आलमारी और बाल्टी पुर्तगाली भाषा है। कैंची जो है वो तुर्की भाषा। क्या है? तुर्की भाषा है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं खाली स्थान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो है तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द की उत्पत्ति मूलतः तत्सम शब्दों से जो है हुआ है। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द जो है संस्कृत भाषा के तत्सम और बदले विकृति के रूप में तद्भव से बना है। क्या है? बना है। हिंदी भाषा में हजारों विदेशी शब्दों का भी समाहार किया गया है। अगला है दिए गए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। अर्जन, अर्चन। क्या है? अर्जन, अर्चन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमाना या बाधा। क्या है? बाधा। कमाना। अर्जन मतलब कमाना, अर्चन मतलब बाधा डालना। क्या है? बाधा डालना। निम्नलिखित शब्द में चार विकल्पों में से उस विकल्प का जो है वो चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उत्तरोत्तर। क्या है? उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा उत्तर प्लस उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अधोजल, अधोजल अगर कहा जाए तो अध,
प्लस जल, अधोजल। मनोयन क्या है? मनोनयन, मनोनयन का संधि विच्छेद मन प्लस इच्छा क्या है? इच्छा। इसका संधि विच्छेद मनोनयन के मन प्लस इच्छा क्या है? इच्छा। सदाचार, सदा जो है चार, इसका होगा सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सत जो होगा सत प्लस आचार। अगला प्रश्न है अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो वो है दिग्गु है। क्या है? दिग्गु है। दिग्गु समास का जो प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, जैसे चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज, चतुर्वेद, त्रियोगी, दोपहर आदि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? उज्ज्वल में तो ये है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। ये होगा उत प्लस क्या हो जाता है? ज्वल। क्या है? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। उज्ज्वल किसी व्यंजन का किसी और व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक दंत का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक है दांत जिसके, यानी गणेश, ऑप्शन बी 60 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। एक दंत में दिग्गु समास भी है। क्या है? एक दंत में दिग्गु समास भी है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में समास जो है वो क्या हो जाएगा? वो है तत्पुरुष। क्या है? तत्पुरुष। आत्मा पर विश्वास, इस शब्द पर विभक्ति का लोप होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास है। यानी जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रोसिक्यूट के लिए सही हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभियोग चलाना। क्या है? अभियोग चलाना। भोजनालय किस संधि का जो है उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भोजन प्लस जो है आलय। क्या है? आलय। आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। प्रस्तुत कविता में शब्द शक्ति क्या है? आंसर हमारा हो जाएगा व्यंजना। क्या है? व्यंजना। आंसर हमारा जो हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें आंचल में दूध और आंखों में पानी जैसे भावात्मक शब्दों के माध्यम से नारी के त्याग, ममता और करुणा की अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है, जो व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। जहां बिना कारण के कार्य होने की कल्पना की जाए वहां कौन सा अलंकार है? और इसका आंसर होगा विभावना। क्या है? विभावना। अगले प्रश्न में चलते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विप्सा अलंकार। क्या है? विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। पुनरुक्ति अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति लगातार 2 बार होती है। क्या है? 2 बार होती है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। क्या है? श्लेष अलंकार कहलाता है। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। जब किसी वस्तु की तुलना किसी और वस्तु की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार कहते हैं। जहां किसी उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कहते हैं। अगला प्रश्न है माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत में अलंकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है रूपक है। क्या है? रूपक है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, काले शब्द में कौन सा जो है पदबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध है। क्या है? विशेषण पदबंध है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी। बहुत सुंदर होने पर विशेषण पदबंध होता है, क्योंकि जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहां शीर्ष पद विशेषण हो तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। भाव वाच्य का उदाहरण है, और इसका आंसर होगा बच्चा से उठा नहीं जाता है। बच्चा से उठा नहीं जाता है। राहुल ने मेहनत की होती तो बस अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार क्या है? तो वह संकेत वाचक। क्या है? संकेत वाचक है। 71 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या? संकेत वाचक में वे वाक्य होते हैं जिनमें एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। अनुचित बातों के लिए आग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? और इसका आंसर होगा दुराग्रह। क्या है? दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह इस वाक्य के लिए सही शब्द दुराग्रह होता है। सत्य के लिए आग्रह करना इस वाक्यांश के लिए सही शब्द सत्याग्रह होता है। सरकार ने ऋणियों को पूर्णतः जो है वो माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? और ये प्रयोग हुआ परिमाण वाचक। क्या है? परिमाण जो है वो वाचक। विषम्यादि बोधक चिन्ह कौन सा इसमें से बताना है? विषम्यादि बोधक, तो ये जो होता है वो विषम्यादि बोधक बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्न सूचक। क्या है? प्रश्न सूचक बोलते हैं। प्रश्न सूचक बोलते हैं।
अगला है नयनाभिराम। क्या है? नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? और इसका आंसर होगा नयन प्लस अभिराम। नयन प्लस अभिराम ये दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। श्रोता सवाल कर रहा है, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? और ये करा रही है अपूर्ण वर्तमान की। क्या है? अपूर्ण वर्तमान की जो है करा रही है। वह खाना खाएगा, यह समान भविष्य काल का उदाहरण है। मोहन आया, यह समान भूत का उदाहरण है। खिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? खिन। क्या है? खिन का विलोम शब्द मतलब होगा, खिन का विलोम शब्द जो होगा वो हो जाएगा मुद्रित, या प्रसन्न भी होता है। तो यहाँ प्रसन्न नहीं है तो मुद्रित हो जाएगा, मुदित हो जाएगा। ये हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। भूल जाना का विलोम शब्द याद करना। मृदु का विलोम शब्द कठोर होता है। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? कोमल का कठोर होगा। क्या है? कोमल का भी कठोर होगा। कुटिल का विलोम शब्द सरल होगा। क्या है? सरल होगा। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? कर्तरी शब्द का तद्भव रूप जो है वो कैंची होता है। क्या है? कैंची होता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा रोजगार कार्यालय। क्या है? रोजगार कार्यालय है। स घ ढ ढ त इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 है। क्या है? 2 जो है अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे घ, ग, ड़, ये घोष वर्णों का उदाहरण है। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। क्या है? दूसरा वर्ण। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो है तुल। क्या है? तुल जो है वो तुल्लू है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। तेलुगु, हिंदी, उड़िया भारतीय संविधान के जो है 8 अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? आंसर हो जाएगा ब्राचंड अपभ्रंश। क्या है? ब्राचंड अपभ्रंश से माना जाता है। पंजाबी भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से माना जाता है। असमिया भाषा का विकास मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। क्या है? माना जाता है। रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? रागी शब्द का, और इसका सही आंसर हो जाएगा रानी। क्या है? रानी हो जाएगा। राखी शब्द का तत्सम रूप रक्षा हो जाएगा। रोना शब्द का तत्सम रुदन हो जाएगा। रात शब्द का तत्सम रूप रात्रि हो जाएगा। और यहाँ तद्भव पूछ रहा है राज्ञ, तो ये रानी का। भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है? आंसर हो जाएगा 2 है। क्या है? 2 है। भाव पुल्लिंग शब्द है। भाव जो है वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है? शब्द है। चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि है। इसका समास विग्रह देखेंगे तो 4 है आनन यानी मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें 2 पदों प्रथम और द्वितीय से मिलकर तीसरा पद का निर्माण जो है करते हैं। नील गगन शब्द में समास बताइए। आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास है। नीला है जो गगन। हम लोग दिल्ली घूमने गए हैं, वहां 4 दिन रहे, इस वाक्य का उदाहरण क्या है? तो वो है संयुक्त वाक्य। क्या है? संयुक्त वाक्य। अगला है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है और इसका आंसर हो जाएगा स्र। क्या है? स्र जो है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 4 है। कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। स ह कौन से व्यंजन है? और इसका आंसर हो जाएगा उष्म है। क्या है? उष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार ही गर्माहट या सुसुराहट सी प्रतीत होती है उष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये तलब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और है जो है वो उष्म व्यंजन है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द ये दशानन है। क्या है? दशानन जो है योग। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के सांकेतिक अर्थ होते हैं। दशानन 10 प्लस अन्न, जिसके 10 हाथ हो अर्थात जो है रावण है। पंकज, पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। क्या है? कमल। हिंदी वर्णमाला में अह और अह क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अयोग बा है। क्या है? अयोग बा है। अयोग बा अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है और न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। काव्यांश है 93 से लेके 95 तक। कहा गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। इस तरह आप इसे पूरे पढ़े, इस पर आधारित है। व्योम प्रवाही में कौन सा समास है? तो वो है कर्म तत्पुरुष। क्या है? कर्म तत्पुरुष है क्योंकि इसमें पूर्व पद व्योम आकाश और उत्तर पद प्रवाही प्रवाह करने वाला है और इनके बीच में
में कारक का लोप है, तो आंसर हो जाएगा ए। उपयुक्त पद्यांश में कुबेर है, क्या है कुबेर है, तो वो है धनपति, क्या है धनपति। इनमें कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है, गंगा का पर्याय जो है नहीं है, तो वो है भारती, क्या है भारती। अगला है 96 से 100, क्या है 96 से 100 देखेंगे, गद्यांश के रिक्त स्थानों को जो है भरेंगे। आज के युग में इंसान जो है वो निजी स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ खेल रहा है, वह इसका कर रहा है। तो दूसरा में क्या है, वह इसका जो है वो क्या कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 97 के क्या होगा, डी, दुरुपयोग कर रहा है, क्या है दुरुपयोग कर रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पेड़ों की खाली स्थान, वायु प्रदूषण। तो तीसरा में जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीसरा में 98 के डी, कटाई, पेड़ों की कटाई। उसके बाद चौथा में हमें देखना है क्या कह रहा है कि वायु प्रदूषण आदि के द्वारा हम अपने वातावरण को दिन पर दिन खाली स्थान करते जा रहे हैं। यहाँ पर है दिन पर दिन जो है क्या करते जा रहे हैं, तो खराब करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसका खाली स्थान आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो इसका जो है दुष्प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव जो है आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, डी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी के 30 प्रश्न। इसमें जो है पूछे जाते हैं 70 जो है हिंदी के और 30 जो है वो समान अंग्रेजी के। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग टू द पार्टी, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारा हो जाएगा सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी, सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू द पार्टी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा एंड, क्या है एंड हो जाएगा, क्या है एंड। फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव प्रोनाउन दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देम, क्या है देम हो जाएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 हो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल ए एन और द। सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज, क्या हो जाएगा ए वीडियो, क्या है ए वीडियो। खाली स्थान वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सीज, सीज का मतलब क्या होता है जब्त करना, क्या है जब्त करना होता है। इसका सिमिलर मीनिंग जो हो जाएगा वो कैच हो जाएगा, क्या है कैच हो जाएगा। ओशियन मतलब क्या होता है महासागर, क्या है महासागर। फिल्टर मतलब क्या होता है छानने वाला, छानने वाला। और इंड मतलब क्या होगा समर्पित या अंत हो गया समर्पित, तो आंसर हो जाएगा ए। लुक देयर आर खाली स्थान इन द वाटर, आंसर आ जाएगा सी टैडपोल्स, क्या है टैडपोल्स। अगला है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल गिवन हिम ए गिफ्ट, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर है, क्या है सिंपल फ्यूचर है। आई विल गिवन हिम ए गिफ्ट सिंपल फ्यूचर। देयर आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टुगेदर, सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बेनिगन, क्या है बेनिगन। बेनिगन मतलब होता है सौम्य, क्या है सौम्य या विनम्र, क्या है विनम्र। और इसका अगर हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसका ई विनम्र होता है विनम्र। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो है विकेट, क्या है विकेट हो जाएगा मैंने दुष्ट हो जाएगा, क्या दुष्ट हो जाएगा। फ्रेंडली मीन्स क्या होता है दोस्ताना। फेवरेबल का क्या होता है अनुकूल। चीयरफुल मतलब प्रसन्न। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। हर थिंकिंग लीन्स खाली स्थान डेमोक्रेसी, और इसका सही आंसर हो जाएगा टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, क्या है टुवार्ड्स डेमोक्रेसी। आई बाज एस्टोनिश्ड खाली स्थान द साइड न्यूज, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा एट द साइड न्यूज, एट द साइड न्यूज। चूज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही से आई एम गोइंग टू पटना, आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना, बी हो जाएगा। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा he forbade me to open the door, क्या है open the door। select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। a type of substance या material that burns very quickly, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनफ्लेमेबल, क्या है इनफ्लेमेबल हो जाएगा यानी ज्वलनशील हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, सिलेक्ट करना है इनकरेक्टली, तो ये होगा ऑप्शन ए डिसीव, क्या है डिसीव।
ये जो है वो गलत है। इसका सही मीनिंग जो है DECEIV, डिसीव मतलब होता है धोखा देना। क्या है? धोखा देना होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। बेटरमेंट। क्या है? बेटरमेंट। बेटरमेंट का जो होता है ये सुधार। क्या है? सुधार होता है इसका मतलब। इसका हो जाएगा क्या है? गिरावट होगा। क्या है? गिरावट होगा, यानी डेटेरियोरेशन। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन्स मतलब क्या हो जाता है? वोलेटाइल मीन्स अस्थिर या परिवर्तनशील। क्या है? परिवर्तनशील हो जाएगा। और इसका जो है एंटोनिम्स क्या होगा? सर्टेन, यानी निश्चित हो जाएगा। सर्टेन। सर्टेन क्या है? तो ये होगा डी होगा। अब सिनोनिम्स बताना है। स्टर्डी का है, स्टर्डी का मतलब मजबूत होता है। इसका मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। और इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टफ। क्या है? टफ, TOUGH, टफ। टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक जो है इस आइडियम का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर हो जाएगा टू परफॉर्म ए टास्क विथ इन द टाइम लिमिट। टू बीट द क्लॉक मतलब किसी विशेष समय से पहले कार्य को समाप्त करना, यानी टू परफॉर्म ए टास्क विथ इन द टाइम यूनिट, यानी टाइम लिमिट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। इसका क्या अर्थ हो गया? यह है बहुत मूर्ख होना है, यानी ए हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्टूपिड। Parts of the given sentence have been given as option. One of them contains a grammatical error. I could not bend for my sister wedding in Rajasthan as I had my final examination at that time. और इसका आंसर हो जाएगा could not bend। क्या है? could not bend। could not go का प्रयोग होगा, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब हमेशा जो है वो V1 रूप में होना चाहिए। चलिए यहाँ भी ग्रामेटिकली एरर देखना है। द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। सही आंसर हो जाएगा ए, गिव्स ए लॉट्स ऑफ। क्या है? गिव्स ए लॉट्स ऑफ। सही एक्सप्रेशन ए लॉट ऑफ अथवा लॉट्स ऑफ होता है, किंतु ए लॉट्स ऑफ नहीं। चलिए यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच करना। ही इज ऑफ ए वेरी पोलाइट नेचर, सी सेड दैट। खालिस्तान ऑफ ए वेरी पोलाइट नेचर। आंसर हो जाएगा बी, सी सेड दैट ही वाज ऑफ ए वेरी पोलाइट नेचर। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन। ही टोल्ड मी टू गो। क्या हो जाएगा इसका सही? और इसका आंसर हो जाएगा बी, गो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एफ्लुएंट क्लासेस लाइव ए लाइफ हाई ऑन द। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ। क्या है? हाउ। बीच ऑफ द पर्पस ऑफ द कॉलन इन ए सेंटेंस। और इसका आंसर हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन। क्या है? टू इंट्रोड्यूस। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वी हैव बॉट ए न्यू कार टुडे। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए न्यू कार हैज बीन बॉट बाय अस टुडे। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ इट वर योर बर्थडे आई वुड बाई यू ए प्रेजेंट, विच कंडीशनर इज दिस। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेकंड हो जाएगा। क्या है? सेकंड कंडीशनल वाक्य का उदाहरण है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।